आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दाढ़ी क्यों बढ़ाए चले जा रहे हैं? ये चर्चा अब आम है, पर कोई पक्के तौर पर नहीं कह सकता है कि इसका राज क्या है। हम जैसे लोगों की तो बात ही छोड़िए, लेकिन जो लोग मोदी के बेहद करीब रहते हैं उन्हें भी इस बात की कोई भनक नहीं है कि दाढ़ी क्यों बढ़ाई जा रही है। एक दलील ये दी जा रही है कि कोविड के कारण प्रधानमंत्री किसी को भी अपने निकट नहीं आने देना चाहते और जिनसे उन्हें रोज वास्ता पड़ता है उन्हें भी वो 6 फुट की दूरी पर रखते हैं। बताया जाता है कि वो अपने 20 साल पुराने रसोइये के अलावा वो किसी को भी 2 गज की दूरी के अंदर अपने करीब नहीं आने देते। यहाँ तक कि उनके सबसे खास मंत्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या प्रधान सचिव पीके मिश्रा या कोई भी शीर्ष अधिकारी उनके करीब नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री के सरकारी आवास पर काम करने वाले भी उनसे दूर दूर रहकर अपने सारे काम निपटा रहे हैं। बात इतनी ही नहीं है, मोदी को अपने सुरक्षा घेरे में लेने वाली एसपीजी को भी उनके लिए 6 फुट की दूरी वाला नया सुरक्षा फॉर्मेट बनाना पड़ा है। अब ऐसे में दाढ़ी छोटी करवाने के लिए किसी नाई को अपने निकट आने देना संक्रमण के खतरे से खाली नहीं है। तो भाई प्रधानमंत्री समझ रहे हैं कि भलाई इसी में है कि दाढ़ी बढ़ती है तो बढ़ने दी जाए और दूर से ही राम राम से काम चलाया जाए। लेकिन दोस्तों, क्या वाकई ये इतना मुश्किल है? क्या हर बार पीएम की शेविंग करने आने वाले व्यक्ति का कोरोना टेस्ट नहीं करवाया जा सकता क्या? अगर पीएम अपनी दाढ़ी कटवाना चाहे या सेट करवाना चाहे तो तमाम तरह के उपाय निकल सकते हैं। यानी पीएम कोरोना के डर से दाढ़ी नहीं कटवा रहे हैं, ये बात थोड़ी हजम नहीं होती है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि आखिर कोरोना नहीं तो पीएम के इस नए लुक का क्या कारण है? तो दोस्तों, जब उनके सबसे करीबी लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है तो हम और आप जैसे लोगों को तो क्या ही पता होगा। लेकिन उनकी दाढ़ी बढ़ाने के पीछे तमाम तरह के तर्क दिए जा रहे हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, कुछ लोग पीएम की दाढ़ी बढ़ाने के पीछे दैवीय सहायता की इच्छा वगैरह का अनुमान लगा रहे हैं। उनके अनुसार हो सकता है कि प्रधानमंत्री ने ये मन्नत ली है कि जब तक कोरोना महामारी परास्त नहीं हो जाती वो दाढ़ी नहीं कटवाएंगे। बात तो सही है, हमारे पीएम देवी के भक्त हैं तो हम उनसे इस तरह की उम्मीद तो कर ही सकते हैं। हालांकि कुछ लोग इसे कोरोना की गाइडलाइंस को लेकर राष्ट्र के नाम संदेश देने से जोड़कर देखते हैं, तो कभी इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाते हैं। पीएम मोदी के विरोधी तो इसे पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य से भावनात्मक जुड़ाव प्रदर्शित करने की रणनीति से भी जोड़ते हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि पीएम छत्रपति शिवाजी की तरह लुक रखना चाहते हैं। हालांकि इसकी उम्मीद तो आप और हम कम ही कर सकते हैं, क्योंकि पीएम की दाढ़ी उससे काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन फिलहाल पीएम का जो लुक है वो एक शख्स से बिल्कुल मिलता जुलता है और वो है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। जी हाँ, अगर आप देखेंगे तो पीएम के बढ़े हुए बाल, बड़ी हुई दाढ़ी और बड़ी हुई मूछें बिल्कुल रविंद्रनाथ टैगोर से मिलते हैं। इसलिए ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि पीएम ने बंगाल चुनाव को ध्यान में रखते हुए बंगाल के लोगों के लिए सोच समझकर दाढ़ी बढ़ाई है और हो सकता है बंगाल चुनाव के बाद पीएम अपने पुराने लुक में आ जाएं। लेकिन कुछ दिनों पहले कर्नाटक के उडुपी पीजवारा पीठ के अध्यक्ष स्वामी विश्व प्रसन्ना तीर्थ ने पीएम मोदी के दाढ़ी बढ़ाने को लेकर टिप्पणी की थी। वे अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर ट्रस्ट बोर्ड के अहम सदस्य भी हैं और स्वामी विश्व प्रसन्ना तीर्थ की जो टिप्पणी थी वो भी काफी तर्कसंगत है, इसलिए उसके बारे में भी यहाँ बात करना जरूरी है। बता दें कि कुछ समय पहले स्वामी विश्व प्रसन्ना तीर्थ ने मीडिया से बात करते हुए पीएम मोदी के दाढ़ी बढ़ाने को राम मंदिर निर्माण से जोड़ते हुए सनातन धर्म की एक परंपरा का जिक्र किया। स्वामी विश्व प्रसन्ना तीर्थ का कहना है कि प्रधानमंत्री की दाढ़ी के पीछे एक वजह राम मंदिर निर्माण हो सकता है। बता दें कि एक अरसे से ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कराना बीजेपी का उद्देश्य रहा है। पिछले साल रामलला विराजमान के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इसी साल अगस्त में राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी गई है। मंदिर के लिए पीएम मोदी के हाथों भूमि पूजन कराया गया है। स्वामी विश्व प्रसन्ना का कहना है कि पीएम मोदी ने मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी है और वे ही मंदिर निर्माण पूरा कराने के प्रति जिम्मेदार हैं। मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन कराने के साथ ही पीएम मोदी ने मंदिर निर्माण सुनिश्चित करने की पूरी जिम्मेदारी ली है। सनातन परंपरा के अनुसार उनके केश नहीं काटे जाने चाहिए। अगर स्वामी विश्व प्रसन्ना तीर्थ की बात सही है तो लगभग 3 साल तक पीएम मोदी अपनी दाढ़ी नहीं कटवाएंगे,
क्योंकि राम मंदिर के निर्माण में लगभग इतना समय लगना तय है। हालांकि सनातन परंपरा में बाल दाढ़ी बढ़ाने को लेकर कुछ धार्मिक मान्यताएं होती हैं। इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के पंडित दयानंद पांडे ने पीएम मोदी के दाढ़ी बढ़ाए जाने को लेकर कोई टिप्पणी तो नहीं की, लेकिन उन्होंने मान्यताओं के बारे में जरूर बताया। एक वेबसाइट से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा में कई बार किसी महायज्ञ बहुत बड़े प्रयोजन को लेकर घर या समाज का प्रधान व्यक्ति संकल्प लेता है। इस संकल्प के पूरा होने तक वो अपने केश नहीं कटाता है। प्रयोजन, यज्ञ या वो बड़ा काम पूरा होने के बाद वो अपने केश दान करता है या गंगा में प्रवाहित करता है। पंडित दयानंद पांडे ने दुर्गा पूजा और नवरात्रि का भी उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री रूप के पूजन से पहले कलश स्थापना की जाती है। तब मुख्य यजमान यानी घर के मुखिया को पुरोहित संकल्प दिलाते हैं। संकल्प लेने के बाद से यानी पहले दिन से 9वें दिन तक यजमान अपने नख, केश यानी नाखून, बाल या दाढ़ी नहीं कटवाता है। 9वें दिन अनुष्ठान पूरा होने के बाद हवन कराया जाता है और उसके बाद ही यजमान नख, केश कटवा सकता है। पंडित दयानंद पांडे ने कहा कि देश भर में क्षेत्र के अनुसार कई और भी ऐसी धार्मिक मान्यताएं होती हैं। हालांकि पीएम मोदी के दाढ़ी बढ़ाने को लेकर किसी तरह की कोई पुख्ता रिपोर्ट सामने नहीं आई है और न ही कभी उन्होंने इसके पीछे का कारण बताया है। देश भर में उनके दाढ़ी बढ़ाने को लेकर अक्सर तरह तरह के कयास लगाए जाते रहे हैं। तो दोस्तों, पीएम मोदी के दाढ़ी बढ़ाने को लेकर आप इनमें से कौन से तर्क को पुख्ता मानते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।